हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक के आईडी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का दूसरा का पहला नंबर प्रश्न के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5s और 2s स्क्वायर। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखंड लिखकर महसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका संभावित गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर महसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम लोग इसमें देखिए कॉमा के पहले और आगे पीछे दो इसमें व्यंजक दिया गया है, तो 5s को ले लेंगे और हम लोग लिखेंगे 5s का गुणनखंड। उसके बाद 5s का जो संभावित गुणनखंड है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं नोट करूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5s का संभावित गुणनखंड होगा आपका पहला होगा 1 इंटू 5s। ठीक है, इसको गुना करने से भी 5s प्राप्त होगा। फिर इसको पलट देंगे, 5s इंटू 1 को गुना करने से भी होता है, प्राप्त होगा। फिर 5 इंटू s को गुना करने से भी हमको 5s प्राप्त होगा और s इंटू 5 गुना करने से भी हमको 5s प्राप्त होगा। और कोई भी संख्या नहीं जिसको गुना करने से 5s प्राप्त हो। तो मैं यहाँ पे फाइनली आखिरी में लिखूंगा, अतः 5s का गुणनखंड ठीक है क्या क्या है देखिए। तो यहाँ पे पेंसिल से मैं वो कर देता हूँ, देखिए A1 5s 5 और s, इतना ही संख्या या अक्षर है जो भी है इसको मैं लिख लूँगा 1 5s 5 और s। ठीक है, इतना सारे को गुना करने से क्या होता है, हमको 5s प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे साइड में चलिए मैं यहाँ पे स्केल से लकीर खींच लेता हूँ और फिर यहाँ पे आपको मैं 2s स्क्वायर का गुणनखंड निकाल के बताऊंगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2s स्क्वायर का गुणनखंड और फिर यहाँ पे मैं बराबर देके देखिए यहाँ पे गुणनखंड निकालूंगा। पहले 1 के साथ 2s स्क्वायर को गुना करूंगा तो भी हमको कितना प्राप्त होगा। इसको पलट दूंगा, बहुत आसान है, आप एक बार इसको बनाने लगोगे तो बनाते रहोगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 के साथ अगर s स्क्वायर का गुना करेंगे तो भी हमको इतना प्राप्त होता है और इसको पलट देंगे तो भी हमको 2s स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर आगे 2s के साथ अगर s का गुना करेंगे तो भी हमको 2s स्क्वायर प्राप्त होगा और अगर s को इसको अगर पलट देंगे तो देखिए s इंटू 2s गुना करने से भी इतना प्राप्त होगा। अब ऐसा और कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसको गुना करने से हमको 2s स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर मैं यहाँ पे इसका नोट कर लूंगा क्या था 2s का गुणनखंड 2s स्क्वायर का गुणनखंड क्या क्या है देखिए 1 है, 2s स्क्वायर है, 2 है, s स्क्वायर है, 2s है और s। ठीक है, तो गुना के पहले वाला जितना भी अक्षर और संख्या है उन सबको मैं देख देख के यहाँ पे नोट कर लूंगा। क्या है 1 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2s और s, ये हमको प्राप्त हुआ। अब इसमें हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, मासा निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए मैं नोट कर लिया हूँ कि 5s का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ था हमको उसको मैं लिखा और 2s स्क्वायर का जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ था उस गुणनखंड को मैं ऐसे लाइन से लिख दिया हूँ। अब हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में उपस्थित है। तो देखिए यहाँ पे 1 जो है दोनों में उपस्थित है, 5s इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, लेकिन s दोनों में उपस्थित है। तो इस प्रकार से क्या क्या चीज उपस्थित है, 1 और s। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर मैं लिखूंगा देखिए 1 इंटू s। ठीक है, ये दो चीज क्या है, दोनों में उपस्थित है, तो दो दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई भी एक बार लिखना है। तो 1 और s दोनों में है इसलिए 1 इंटू s लिखा और इन दोनों को गुना कर दूंगा तो हमको कितना प्राप्त होगा, s प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, s होगा। मतलब इसका महत्तम समापवर्तक हमको कितना प्राप्त हुआ, s प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बहुत आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हैं।
यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 6a² और 8ab। तो हम लोग सबसे पहले 6a² का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा, देखिए 1 × 6a² का गुना करने से भी हमको 6a² प्राप्त होगा। इसको पलट देंगे तो भी प्राप्त होगा। अगर हम लोग 3a² × 2 लिखेंगे तो भी प्राप्त होगा। इसको पलट देंगे तो भी हमको 6a² प्राप्त होगा। ठीक ना, 2 × 6 और a² का a² प्राप्त होगा। फिर इसमें देखिए 2a × 3a लिखने से भी प्राप्त होगा, और 3a × 2a लिखेंगे तो भी हमको 6a का स्क्वायर प्राप्त होगा। और आगे अगर हम लोग इसमें 2a² × 3 करें तो भी हमको 6a² प्राप्त होगा, और 3 × 2a लिखेंगे, 2a का स्क्वायर लिखेंगे, इसको पलट देंगे तो भी प्राप्त होगा। तो इतना ही है जो गुना करने से हमको 6a का a² प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि इसमें जो 6a² का गुणनखंड है वो क्या कर प्राप्त होता है, 1 6a², 3a², 2 2a, 3a, 2a² और 3। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 6a के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8ab का गुणनखंड। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो 1 के साथ अगर गुना करेंगे 8ab का तो भी प्राप्त होगा। इसको पलट देंगे हम लोग तो भी प्राप्त होगा। अगर मैं 4 × 2ab लिखूँ तो भी प्राप्त होगा। इसको पलट देंगे तो भी हमको 8ab प्राप्त होगा। फिर मैं अगर 4ab लिखूँ और 2 लिखूँ तो भी हमको 8ab प्राप्त होगा। इसको पलट देंगे तो भी हमको 4ab प्राप्त होगा। फिर और क्या क्या हो सकता है, देखिए 4a × 2b। ठीक है, इसको गुना करने से भी 8ab प्राप्त होगा। इसको पलट देंगे तो भी हमको इतना प्राप्त होगा। फिर और भी इसमें लिखा जा सकता है तो लिखना है, जैसे कि हम लोग इसमें लिख सकते हैं 4b × 2a तो भी प्राप्त होगा, और 2a × 4b तो भी हमको 8ab प्राप्त होगा। तो जितना इसमें संभावना था उन सभी संभावना को मैं लिख चुका हूँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 1 8ab, 4 2ab, 4ab, 2 4a, 2b 4b और 2a। तो ये सभी ऐसे गुणनखंड क्या होगा आपका 8ab का। तो इस प्रकार से दोनों हमको प्राप्त हो चुका है गुणनखंड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः 6a² का गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन गुणनखंडों को मैं लिख लूंगा यहाँ पे बराबर। मैं गुणनखंड लिख लूंगा क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 6a², 3a का स्क्वायर, 2 2a, 2a² और 3। ये देखिए हमको इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 8ab का गुणनखंड क्या क्या है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से लिखूंगा 8ab का गुणनखंड बराबर। मैं यहाँ से जितना भी प्राप्त हो उनको सबको लिखूंगा, जैसे कि 1 8ab, 4 2ab, 4ab, 2 4a, और उसके बाद 4a के बाद क्या है इसमें, देखिए 2b, 4b और 2a। तो ये मैं टोटली जितना था वो सबको लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि देखना है इसका मासा ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे मैं मासा मासा लिखूंगा, और उसके बाद बराबर देने के बाद देखिए यहाँ से मैं मासा लिखते जाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे 1 क्या है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, मासा का मतलब होता है कि ऐसी संख्या अक्षर जो दोनों गुणनखंड में उपस्थित हो। तो इसमें देखेंगे 1 दोनों में है। फिर देखिए 1 के बाद और क्या क्या है इसमें, 6 नहीं है दोनों में, 3 भी नहीं है, 2 भी इसमें दिख रहा है, 2 भी दोनों में है। ठीक है, 2 दोनों में है। फिर 2a नहीं है दोनों में। अच्छा, 2a भी आपका दोनों में उपस्थित है। उसके बाद देखिए 2a² इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 और 2a ऐसी संख्या है जो कि दोनों में उपस्थित है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब देखिए 2 तो एक बार आ चुका है, इसलिए हमको दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को प्राप्त होगा 1 2 और 2a। तो क्योंकि एक बार 2a में 2 तो आ चुका है, तो हमको इस 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग गोला इसलिए नहीं लगाते, ठीक है। या फिर आप लगा सकते हैं, 2 अगर लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 2 हो गया। इसमें और एक हम लोग लिखना भूल गए, जैसे कि हम लोग ले सकते थे इसमें आपका ए स्क्वायर इंटू 6 भी ले सकते थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी और एक आप ले सकते थे, जैसे कि ठीक है, और इसमें आप ले सकते थे ए इंटू 8 बी, ऐसा करके लिख सकते थे 8b इंटू ए। ऐसा करके इसमें और भी एक दो हमको लिख सकते थे हम लोग लिखने से। तो यहाँ पे हो जाता है ए और 8b। अब इसमें भी और एक लिख सकते थे आप, कि जैसे 6a इंटू ए और a इंटू 6a। तो इस प्रकार से देखिए ये जो दो दो गुणनखंड मैं और भी लिख रहा हूँ, इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार से इसमें और भी हम लोग 2 जोड़ देते, तो यहाँ से हो जाता आपका ठीक है 6a स्क्वायर में हम लोग कहाँ तक लिखे, इसमें 3 तक। फिर हम लोग लिख सकते थे a स्क्वायर और 6a और खाली a। तो इस प्रकार देखिए इतना हम लोग लिख सकते थे। तो यहाँ पे असल में आपको इसलिए मैं लिख के दिखा कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग 2 2 के ले लिए और क्या है इसमें इक्वल a और a। तो इस प्रकार से इन दोनों a को लिख लिया हूँ, और 2 और a को भी 2a और 2a को भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग 2 को भी एक बार गोला कर चुके हैं और a को भी एक बार गोला कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका मासा जो होगा वो होगा आपका 1 इंटू 2 इंटू ए, ठीक ना। मासा में कोई भी एक संख्या एक ही बार हम लोग गोला लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो चुका है। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे 2a। तो बहुत आसानी से हमारा आंसर जो है हमको प्राप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।